guys, welcome back to our channel Art Crazy Reactions. If you are new to this channel, hi, my name is Vedanshu and my name is Navdeep. So जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मिजोरम महिलाओं का राज्य, मिजोरम अमेजिंग फैक्ट्स फॉर इंडियंस। तो जब से हमने नॉर्थ ईस्ट की वाली की थी, कैन नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्पीक हिंदी वाली, तो उस पर हमें फिर एक दो सजेशन आई कि आप इनके फैक्ट्स वगैरह कीजिए और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं। तो हमने सबसे पहले जो हमें वीडियो दिखी है, मतलब जो स्टेट की हम करने जा रहे हैं वो है मिजोरम। और देखते हैं वहां पे क्या क्या है। हमें वैसे वहां की जो लड़की छोटी सी बच्ची जो काफी वायरल हुई थी, मातुझे सलाम और आनंद, तो उनकी तो हमने 3 वीडियोस की है। अपना नहीं देखी तो जाके देखें। और वो तो काफी क्यूट थी और काफी पसंद आई थी हमें वीडियो। और इनकी हम अब पूरी स्टेट के फैक्ट्स करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप कहाँ से हैं। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो हम कौन से स्टेट की करें तो देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। अमेजिंग फैक्ट्स, इनका जाके चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिजोरम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और यहाँ पे हिंदुओं की मात्रा बहुत ही कम है। तो आज मैं बताने वाला हूँ मिजोरम के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। दोस्तों, मिजोरम भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटा सा राज्य है जहाँ का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों से घिरा है। और मिजो भाषा में मिजोरम का मतलब होता है पहाड़ियों में रहने वाले लोगों का प्रदेश। मिजोरम के ज्यादातर लोग पहाड़ियों में रहने वाले एक संप्रदाय से आते हैं जिनको वहाँ पे कुकीज कहा जाता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में स्थित होने की वजह से यहाँ पे इन दोनों देशों से आए हुए शरणार्थियों का काफी दबाव होता है। किसी एक जमाने में मिजोरम आसाम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत को आजादी मिलने के बाद मिजोरम को आसाम से अलग कर एक अलग राज्य बना दिया गया। मिजोरम का ज्यादातर शहर पहाड़ियों के ऊपर होने की वजह से इसे देखने में काफी खूबसूरत लगता है। मिजोरम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है और यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 10 लाख है। अगर महिला की खूबसूरती के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम की महिलाएं भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे खूबसूरत होती हैं। और यहाँ के सांस्कृतिक पहनावे में इन महिलाओं को देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। मिजोरम भारत के दक्षिण पूर्व के सबसे दक्षिण में होने की वजह से रेलवे नेटवर्क कुछ खास जुड़ नहीं पाया। मिजोरम के बैरबी में एक रेलवे नेटवर्क बनाया गया जिसको कि सामान ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और ट्रेन से कहीं जाने के लिए यहाँ के लोग आसाम के सिलचर स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। मिजोरम भारत का सबसे बड़ा बांस का उत्पादक है और यहाँ के लोग बांस को इस्तेमाल कर हाथों से काफी खूबसूरत चीजें बनाते हैं जो बहुत ही आकर्षणीय होता है। लेकिन इन बांसों से एक परेशानी ये भी होती है कि यहाँ पे चूहों का काफी दबदबा होता है जो कि यहाँ के लोगों के लिए काफी परेशानी का विषय है। मिजोरम के ज्यादातर लोग ईसाई होने की वजह से यहाँ पे काफी मात्रा में मांस खाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग ज्यादा मसालेदार खाना खाना पसंद नहीं करते। मिजोरम में हर साल चपचुरकुट फेस्टिवल होता है जो बाहर से आए हुए टूरिस्टों के लिए काफी आकर्षणीय माना जाता है और यह यहाँ का काफी प्रसिद्ध उत्सव है। अगर आदमी प्रति इनकम के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम भारत के राज्यों में से 15 नंबर पर आता है, लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम के लगभग 15 से 20% लोग अभी भी गरीबी का शिकार हैं। एक बात शायद आपको चौंका दे कि मिजोरम में शिक्षित की मात्रा लगभग 92% से अधिक है और शिक्षा के मामले में यह भारत में केरला के बाद दूसरे नंबर पे आता है। मिजोरम के ज्यादातर लोग 2 भाषाओं में बात करते हैं और मिजो भाषा को छोड़ यहाँ के ज्यादातर लोग इंग्लिश भी बोल सकते हैं। मिजोरम की लगभग 88% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है और यहाँ का दूसरा बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। मिजोरम का पलक लेक यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लेक माना जाता है। मिजोरम का राजधानी आइजोल है जिसे बहुत ही एक खूबसूरत शहर माना जाता है और यहाँ की लड़कियाँ काफी मॉडर्न होती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? तो बात की जाए मिजोरम की, कुछ फैक्ट्स हमें जैसे पता थे पर कुछ फैक्ट्स नहीं भी बताए। और जो सबसे शॉकिंग मेरे को लगा कि केरला के बाद सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट मिजोरम में है 92%। और वो मुझे नहीं पता था। और असम से स्प्लिट हुआ है हाँ, वो भी नहीं हमें पता था। हमें लगता था वहाँ पे पहले से ही
पहले पर ये तो काफी है, क्योंकि उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद काफी स्टेट स्प्लिट हुई। जैसे पहले हिमाचल पंजाब एक तो होता था, फिर हिमाचल हुआ, और फिर सबसे लेटेस्ट तो वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना हुआ है। और काफी हमें कुछ नहीं भी पता है, कुछ पता है। वो आंध्र प्रदेश और वो इसलिए पता है क्योंकि वो अभी रिसेंट वो हम मतलब कि हमें पता है क्योंकि हम तब थे, हम हैं तब, मतलब कि हमारे जवानी में ही हुआ है लगभग, ऐसी बात की जाए तो इसलिए हमें वो पता है। और पंजाब और हिमाचल का इसलिए पता है क्योंकि वो हमारी नेबरिंग स्टेट है। और किसको पता है? काफी अच्छा लगा ना उनका, मतलब हम और जानना चाहेंगे हाँ, वहाँ के बारे में, वहाँ के बारे में। स्पेशली मेरे को नॉर्थ ईस्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और मुझे विजिट भी करना नॉर्थ ईस्ट। हाँ, मेरी उसकी ब्यूटी काफी है। मेरे मतलब की लिस्ट में सबसे टॉप में, मतलब की सेकंड या थर्ड पे हुआ है। फर्स्ट सेकंड मैं आपको बाद में बताऊंगा जब वो उस स्टेट की हम वो करेंगे ना, जब हम उसके फैक्ट्स पे जब हम ये करेंगे, रिएक्शन देंगे, तो तब मैं बताऊंगा। तो हमें तो काफी पसंद आई वीडियो, आपको भी पसंद आई तो प्लीज हमारा सजेस्ट करें और स्टेट की हम कहाँ पे करें, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में।